भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी मेरे साथ साथ प्रार्थना करेंगे। और जो भी देखे, इतना अच्छा टाइम है, ये पितृपक्ष चल रहा है। भागवत तो होती ही रहती हैं हर समय, लेकिन एक टाइम में जब होता है तो वो और भी अच्छा, उसका 2 गुना 4 गुना 10 गुना 100 गुना उसका वो बढ़ जाता है। तो देखिए, अब वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं और सब अपना शांति का दान दें। तो ध्यान लगाते हुए सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश 5 देवी रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम गुरु को वंदना, फिर में मनावा गणेश। सुमिरा माता शारदा, मेरे कंठ करो परिवेश। जय जय माँ। ओ मेरी आन रखना मैया जी, मेरी शान रखना। ओ मेरी आन रखना मैया जी, मेरी शान रखना।
रखना। जय जय माँ जय हो माँ, जय जय माँ जय जय माँ। गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। करुणो रघुवर विमल जसो, जोदायक बलचार। मैया जी मेरी शान रखना, मैया जी मेरी शान रखना। लाज रखना मैया जी मेरी लाज रखना। जय जय माँ जय हो माँ, जय माँ जय हो माँ। रखना, मैया जी मेरी शान रखना। ओ मेरी लाज रखना मैया जी मेरी लाज रखना। नमो नमो मात पिता, जिनसे भयो शरीर। नमो नमो जय मात पिता, जिनसे भयो शरीर। नमो नमो जय मात पिता, जिनसे भयो शरीर। नमो नमो जगदम्बिके, जो दिया भजन और दीप। मैया जी मेरी शान रखना, मैया जी मेरी शान रखना। ओ शान रखना, मैया जी मेरी शान रखना। बोले बागे बिहारी लाल की, जय हो भागवत भगवान की। जय हो। तो देखिए, एक स्तुति के हम सबकी प्रार्थना करते हुए स्तुति के द्वारा, आज प्रथम दिन है तो उससे आगे बढ़ेंगे एक भजन गुरु जी का और बोलते हुए। तो सब मेरे साथ उसमें साथ देंगे कि क्या कहते हैं। देखिए, गुरु तो सभी बनाते हैं अपने अपने, सभी ने गुरु बना रखे होंगे और सभी गुरु बनाते हुए हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी सभी जगह जितने भी राजा हुए, हमारे भगवान हुए, हमारे भगवान ने जहाँ भी अवतार लिया, ऋषि मुनि हुए, सभी ने अपने गुरु को बनाया है। क्योंकि ना तो गुरु के बिना ज्ञान है और ना ही गुरु के बिना कोई तर सकता है। अगर कोई अच्छा गुरु है और अगर कोई सच्चा गुरु है, अच्छे के साथ साथ सच्चा भी होना चाहिए। और आज के युग में ऐसे गुरु होना बहुत मुश्किल है। तो उसके साथ साथ अच्छे के साथ सच्चा भी गुरु बन जाए तो सच में ही वो पार उतार देता है। और कैसे इंसान पार हो सकता है? देखिए, भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान भी वो ऐसा जिसको हम समझ सकें और आगे जिससे हम अपनी नैया को पार लगा सकें। देखिए, खाना पीना सोना, परिवार को पालना और घर गृहस्थ का जिम्मेवारी संभालना, यह भी एक तपस्या है इंसान की। लेकिन इस तपस्या के लिए क्या है? हम अपने कर्मों के अनुसार, भगवान ने हमें पैदा किया और जहां हम पैदा हुए, माँ हम अपना घर गृहस्थ भी संभालते हैं।
लेकिन सभी लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं तो बहुत अच्छे परिवार, बहुत अच्छी फैमिलियां क्या है, बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत अच्छे से उनके गुजारे चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे से वो रह रही होती है, प्यार होते हैं आपस में, अच्छी उनकी गृहस्थ चल रही होती है। लेकिन बहुत से लोग कितने हैं ऐसे जो कि अच्छी संगत में नहीं पड़ते, और वो संगति कहते हैं ना, संगत, जिसका संग अच्छा हो वो उसकी गति हो जाती है। तो अगर कोई सुसंगति में चला गया तो वो तो तर गया, और अगर कुसंगति में चला गया, जिसकी संगत अच्छी ना हो, तो वो क्या, डूब गया। जब भगवान ने हमें पैदा किया तो एक इंसान ही ऐसा है जो बुद्धि के अनुसार अपनी के काम कर सका। देखिए काम तो सब करते हैं, ठीक है, चाहे जानवर हो, पेट वो भी भरता है, भगवान ने सबके साधन बनाए हैं पेट भरने के, और चाहे वो वनस्पति हो भगवान की बनाई हुई, देखो उन्हें पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा, और चाहे जो भी हो, सबको भगवान ने बुद्धि तो दी है, लेकिन अच्छी बुद्धि और सबसे अच्छा जन्म भगवान ने किसको दिया है, इंसान को। और इंसान ही अगर अपनी बुद्धि का और अच्छे कर्मों का इस्तेमाल नहीं करेगा, उनको टाइम पे नहीं सोच समझ के चलेगा, तो इंसान भी जो है ना डूब जाएगा। तो इसलिए ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो हमें पार उतार सके। गृहस्थ जीवन के साथ साथ हम सारे कर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम अच्छे कर लें या खराब कर लें वो हमारे ऊपर है। तो देखिए गुरुजी कैसे तारते हैं, सब मेरे साथ भजन सुनेंगे और उसको बोलेंगे। क्या कहते हैं, एक भक्त बहुत अच्छा गुरुजी का हुआ, और कैसे उसने प्रशंसा की अपने गुरुजी। आई एक भक्त कैसे कहते हैं, मैं तो आई हूँ गुरुजी तेरे द्वारे, मैं तो आई हूँ गुरुजी तेरे द्वारे, तो मुझे और किसी से क्या लेना, क्या लेना, मैं तो आई हूँ तेरे द्वारे,
यहाँ पर
अगर उसी को सब कुछ मान लो, कहते हैं ना, चाहे हम शिव को पूजा कर रहे हैं, चाहे हम राम को मान रहे हैं, चाहे हम कृष्ण को मान रहे हैं या माँ को मान रहे हैं और साथ साथ गुरु जी को मान रहे हैं, तो सभी कुछ उनके ऊपर छोड़ दो। लेकिन इंसान क्या गलती करता है कि जब अच्छा कुछ करता है और उसके साथ भला करता है किसी का, तो तब अपने आप को आगे कर देता है। अच्छा उसके यहाँ ऐसा हो गया तो ये मैंने किया था। और जब कोई खराब कष्ट मिलने लगता है तो कहता है भगवान तूने हमें ये क्या कष्ट दे दिया, तो तब भगवान नहीं सुनता है। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि मेरे पापों रे तुम ही हो, मेरी लख चौरासी तुम ही हो, मेरे पापों रे तुम ही हो, मेरे लख चौरासी तुम ही हो, मेरे पापों रे तुम ही हो, मेरे लख चौरासी तुम ही हो। मैं तो आई ऐसे जो है मुक्ति का द्वार, ये तो आई दीवार, वो है मुक्ति का द्वार। और किसी से मैं तो आई हूँ गुरु जी के द्वारे, मैं आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे। मुझे और किसी से क्या लेना, क्या लेना, मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे, मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे। द्वारे, मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे, मैं तो आई हूँ गुरु जी तेरे द्वारे। बोलिए भागवत भगवान की, जय हो, गुरुदेव भगवान की। जय हो। तो देखिए, कहीं भी मन लगाओ अपना, कहीं भी पूजा में ध्यान लगाओ अपना, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दो। ये मत सोचो जो अच्छा हो रहा है वो तुम्हारा है, जो खराब हो रहा है वो भगवान का है। अगर तुम्हें कोई कष्ट मिल भी रहा है, दुख मिल भी रहा है, तो उसी के ऊपर छोड़ दो। देखिए मैं बताती हूँ, अभी कम से कम 20 दिन से मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था और मैं खा भी नहीं सक रही थी। और 20 दिन से मैं यह सोच रही थी कि भगवान ने प्रोग्राम तो रखवा दिया है, लेकिन मैं कैसे बोल पाऊंगी। और कल इतना चमत्कार हुआ मेरे साथ कि मैंने कह दिया प्रभु अब कैसे बोलूंगी वो तुम जानो, ये काम तुमने शुरू करा दिया है, ये तुम्हारे ऊपर है। और रात में इतना चमत्कार हुआ, इतना चमत्कार हुआ कि मैं अब तुम्हारे सामने बोल भी रही हूँ, गा भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और मुझे पता भी नहीं कि शायद वो मुझे दुख था भी या परेशानी थी भी। बोलिए भागवत भगवान की। तो देखिए ऐसा चमत्कार है, उसके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। अच्छा है तो तुम्हारा है, खराब है तो तुम्हारा है। प्रभु हमें तो तुम अपना आशीर्वाद देते रहना, जो कराओ अच्छा कराना, हम तुम्हारी शरण में हैं। बस इतना सुबह उठ के बोला करो, कहीं भी जा रहे हो वैसे ही भगवान को याद किया करो और उसके ऊपर छोड़ दिया करो। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बिरकट बाबा की। तो देखिए आज जो भागवत शुरू हुई है ये भी भगवान की ही मर्जी है। उसकी इच्छा के बिना सबको पता है पत्ता भी नहीं हिल सकता।